Hello students, today we will discuss about secure electronic transaction, in short SET protocol. It is a system which ensures security and integrity of electronic transactions. अगर इसके पहले के प्रोटोकॉल्स की हम बात करें, जो इसके पहले के वीडियोस हैं उसमें हमने कई सारी प्रोटोकॉल्स देखी थी विच आर फॉर सिक्योरिटी पर्पस. जब भी हम कोई इंटरनेट से ट्रांजैक्शन या फिर किसी कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उन प्रोटोकॉल्स की बात होती है कि वो प्रोटोकॉल्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती हैं. तो यहाँ पर वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी इंटीग्रिटी. तो यहाँ पर डिफरेंट कैसे है ये प्रोटोकॉल, क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर डिफरेंस है ट्रांजैक्शंस का, विच आर डन यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स. जब भी हम क्रेडिट कार्ड्स या अदर कार्ड्स की बात करते हैं, उनके थ्रू कोई ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, तब यहाँ पर यूज़ होती है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सेट प्रोटोकॉल, राइट. इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट अ पेमेंट सिस्टम. ठीक है, ये कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है कि आपसे कोई पूछे सेट क्या है, हाँ ये पेमेंट करवाती है, वो प्रोटोकॉल है. नहीं, इट इज़ नॉट अ पेमेंट सिस्टम बट इट इज़ अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल विच इज़ अप्लाइड ऑन पेमेंट्स, ऑन ट्रांजैक्शंस, राइट. It restricts revealing of credit card details to merchants. अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मर्चेंट क्या है. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. मान लेते हैं आप यूज़र हैं, ठीक है, आपको कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी है. मान लेते हैं अमेज़ॉन आपने सेलेक्ट किया, अमेज़ॉन साइट से आपको कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं. आपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए और ट्रांजैक्शन कर दिया. ठीक, तो यहाँ पर सेट का काम क्या है? जो आपने डिटेल्स एंटर की हैं, स्पेशली क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर की हैं या जो अदर कार्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल्स एंटर की हैं, जो मर्चेंट तक जा रही होंगी, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. ऐसा ना हो आपके कार्ड का पासवर्ड, सीवीवी नंबर या फिर अदर डिटेल्स पहुंच जाती हो मर्चेंट तक या अमेज़ॉन तक. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, आप ट्रांजैक्शन करोगे लेकिन आपकी ये डिटेल्स, ये इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन कभी भी मर्चेंट्स तक नहीं पहुंचती. ठीक है, क्यों? क्योंकि इस तरह की प्रोटोकॉल्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, राइट. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इट इंक्लूड्स सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी मीन्स अगर हम यूज़र हैं और हमें कहीं किसी साइट से कोई ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, मनी ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए क्या प्रोवाइड करता है सेट? यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं. लाइक आपने X.509 सर्टिफिकेट के बारे में भी सुना होगा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है आपसे. तो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है और जब तक यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तब तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता. ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेशन के थ्रू हम वेरीफाई कर लेते हैं यूज़र को, वो चाहे हम हो यूज़र जो शॉपिंग करने जा रहे हैं या फिर वो मर्चेंट हो जिसको हमें मनी ट्रांसफ़र करना है या जिस साइट से हमें शॉपिंग करनी है. ठीक है, तो दोनों को ऑथेंटिकेट करती है. नाउ द रिक्वायरमेंट्स इन सेट. सेट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उस पर ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट इज म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन. म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन की क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंस है? अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, यूज़र और अमेज़ॉन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उनका आपस में ऑथेंटिकेशन होना इम्पॉर्टेंट है. ठीक, अब कस्टमर कैसे ऑथेंटिकेट होगा या उसका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कैसे होगा? डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू उसका वेरिफिकेशन होगा. ठीक है, कि वो इंटेंडेड यूज़र है, ऐसा नहीं है कि उसके बिहाफ पे कोई और शॉपिंग कर रहा है. तभी तो जब भी हम कोई शॉपिंग करते हैं या कहीं पर कुछ ट्रांजैक्शन करना होता है तो हमारे पास हमारे मोबाइल पे OTP आता है. ठीक है, उसको आप समझ लीजिए कि नेटवर्क की तरफ से एक सर्टिफिकेट आया है विच वी हैव टू साइन एंड रीसेंड. तो OTP आता है, आप उसको टाइप करते हो और सेंड कर देते हो. तो एक तरह से आपने सिग्नेचर कर दिया कि हाँ मैं वैलिड यूज़र हूँ. तो ये यहाँ पर यूज़र की तरफ से हो जाता है और उधर मर्चेंट की तरफ से भी ऑथेंटिकेशन होना होता है, उधर भी सर्टिफिकेशन होता है.
वेरिफिकेशन होता है कि हाँ ये वैलिड अमेजोन साइट है भी या नहीं, कि कोई ऐसे ही किसी फर्जी ने कुछ बनाया हुआ है और उसको हम मनी ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंटेन्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज PI एंड OI कॉन्फिडेंशियल, पेमेंट इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। यहाँ पर इंक्रिप्शंस होते हैं, ऐसा ना हो आप जो ऑर्डर कर रहे हो वो ओपन हो, या आप जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो वो ओपन हो। ठीक है, नहीं, ये सारे इंक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो भी आप CVV नंबर एंटर कर रहे हो, जो मनी एंटर कर रहे हो या कार्ड डिटेल्स एंटर कर रहे हो, वो सारा कुछ इंक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो वो इंक्रिप्शन प्रॉपर यहाँ पर मेंटेन्ड होना चाहिए, तब जाके सेट प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएगी। थर्ड इज रेजिस्टिव अगेंस्ट मैसेज मॉडिफिकेशंस। मैसेज मॉडिफिकेशंस मीन्स कोई थर्ड पार्टी की तरफ से कोई अपडेशंस ना हो जाए। ठीक है भाई, अनऑथराइज्ड पर्सन कोई होगा, वो कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता है। मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर किया है, उसमें कुछ इंक्रीमेंट कर लिया, कुछ और उसमें ऐड कर लिया, कुछ ऑर्डर्स वगैरह कुछ ऐड कर लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन जा रही है वो किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू मॉडिफाई नहीं हुई होनी चाहिए। ठीक है, needs to provide interoperability, again a most important point। अगर आपको बेस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉलो करने हैं, बेस्ट सिक्योरिटी चाहिए, इट मीन्स जो प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं वो इंटरऑपरेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। कहने का मतलब ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे ही ये प्रोटोकॉल वर्क करेगी, नहीं। आपके पास कोई भी वर्जन का एंड्रॉयड फ़ोन हो या किसी के पास दूसरे वर्जन का एंड्रॉयड फ़ोन हो, तो ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर वर्जन पे ही ये प्रोटोकॉल काम करती है। आप किसी वर्जन पे काम कर रहे थे, आपके पास कोई मोबाइल था, उसमें कुछ एंड्रॉयड का वर्जन था, उसके थ्रू आप शॉपिंग करते थे तो हो जाती थी। अभी आपने मोबाइल चेंज किया, अब आप शॉपिंग कर रहे हैं, अब प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो पा रहा है। नहीं, तो इस तरह से प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी पहले मेंटेन होनी चाहिए, उसके बाद हम कोई प्रोटोकॉल अप्लाई कर पाएंगे, सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई कर पाएंगे। राइट, नाउ द सेकेंड थिंग इज पार्टिसिपेंट्स इन सेट। ठीक है, अब कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है टू मेंटेन सेट। राइट, सबसे पहले यहाँ पर कार्ड होल्डर की बात की जा रही। कार्ड होल्डर कौन है? जो शॉपिंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है, हम हैं कार्ड होल्डर, हमें शॉपिंग करनी है अमेजोन से। राइट, जो कस्टमर होता है उसको हम बोलते हैं कार्ड होल्डर। इशूअर, कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स पेमेंट कार्ड। ठीक है, जिसने पेमेंट कार्ड प्रोवाइड किया है, फॉर एग्जाम्पल बैंक हो सकती है या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसने भी वो कार्ड प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट, मर्चेंट, द सप्लायर। ठीक है, जहाँ से हमें कुछ परचेज करना है तो अमेजोन यहाँ पर मर्चेंट होगा। एक्वायरर, इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट, विच प्रोवाइड्स रिलेशन विद मर्चेंट। भाई जो मर्चेंट है, मान लेते हैं अमेजोन है, तो अमेजोन का कहीं पर कोई बैंक अकाउंट होगा ना, बैंक से रिलेटेड वहाँ पर जो मेथड्स होंगे या जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वहाँ पर वो एंटिटी है ना, आप कह सकते हैं अमेजोन का बैंक है ना, तो उसको मेंटेन करने की बात की जा रही है, उसके ऑथराइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो वो एक्वायरर के थ्रू होगा। पेमेंट गेटवे, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कैसे? इट इज़ यूज्ड बिटवीन कार्ड होल्डर एंड मर्चेंट। ठीक, थर्ड पार्टी का काम क्या होगा? भाई हम हैं यूज़र, हमें मनी ट्रांसफ़र करना है मर्चेंट तक, तो हम ऐसा थोड़ी ना है कि हम डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर देंगे मर्चेंट को, नहीं, हमारे बीच में एक थर्ड पार्टी है, पेमेंट गेटवे है, जो कि कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा और जो मनी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको सिक्योरिटी के साथ ट्रांसफ़र करेगा मर्चेंट तक। ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी की तरह यूज़ होता है। लास्ट इज सर्टिफिकेट अथॉरिटी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी में क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं। आप कह सकते हैं यहाँ पर डिजिटल सर्टिफिकेट की बात हो रही है या डिजिटल अथॉरिटी की बात हो रही है, वेरिफिकेशन की बात हो रही है कि कैसे हम पार्टिसिपेंट्स को वेरीफाई करें कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर वो सारे ऑथेंटिकेटेड हैं, राइट पार्टिसिपेंट्स हैं।
ठीक, तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स थे। नेक्स्ट इज, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं सेट किस तरह से काम करता है उसका एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। ठीक, आप कस्टमर का ब्लॉक देख रहे हैं, मर्चेंट का ब्लॉक देख रहे हैं, और इसके बाद है कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पेमेंट गेटवे, राइट। आप देखिए कस्टमर और मर्चेंट आपस में कनेक्टेड हैं, इनके कनेक्टिविटी की भी कुछ प्रोसीजर होता है। ठीक, कि भाई ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए कस्टमर एंड मर्चेंट, तो उनके ऑथेंटिकेशन का काम हुआ। उसके बाद कस्टमर को, मान लीजिए कस्टमर ने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली है, अब उसे ट्रांजैक्शन करना है, तो ट्रांजैक्शन देखिए कैसे होगा। जो कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो मान लीजिए आपकी बैंक है जहां से मनी ट्रांसफर होगा, और जहां पर ट्रांसफर होगा वो है मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो मर्चेंट की बैंक आप कह लीजिए, अमेजॉन की बैंक आप कह लीजिए, तो वहां पे ट्रांसफर होना है। तो ट्रांसफर कौन करेगा? कस्टमर डायरेक्ट मर्चेंट को नहीं करेगा, कस्टमर के थ्रू जो रिक्वेस्ट होगी मनी की वो जाएगी कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक। इसके बीच में भी थर्ड पार्टी है पेमेंट गेटवे। इसके बाद वो रिक्वेस्ट फुलफिल होगी और कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो मनी ट्रांसफर होगा टू मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगेन विद द हेल्प ऑफ पेमेंट गेटवे। ठीक, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने अमेजॉन को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पर इस तरह से पेमेंट गेटवे मेंटेन करता है कनेक्शन, और इस गेटवे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सेट प्रोटोकॉल। ठीक है, उसका काम पेमेंट करवाना नहीं है, उसका काम है जो भी हम पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं या जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं पेमेंट के लिए, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेट फंक्शनैलिटीज, राइट। इसकी क्या सर्विसेज हैं? जो सेट प्रोटोकॉल है उसकी फंक्शनैलिटीज क्या है, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देखिए अभी तक जितनी भी आपने सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स देखी थी, उन सारी प्रोटोकॉल्स में आपने सर्विसेज देखी थी, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी। लगभग सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में ये तीनों सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर भी ये तीनों सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रेफरेंस क्या लेके चलना है? ट्रांजैक्शन लेके चलना है, स्पेशली फॉर ट्रांजैक्शंस, राइट। तो ऑथेंटिकेशन है सबसे पहली सर्विस। ऑथेंटिकेशन आप जानते हो, जब भी हम यूज़र को वेरीफाई करते हैं कि ये इंटेंडेड यूज़र है या नहीं, तो वहाँ पर ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऑथेंटिकेशन होते हैं। मर्चेंट ऑथेंटिकेशन, मान लेते हैं अमेजॉन है तो अमेजॉन को हमने चेक किया, वेरीफाई किया। देन कस्टमर और कार्ड होल्डर ऑथेंटिकेशन, कि वैलिड कस्टमर है भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने हमारा क्रेडिट कार्ड चोरी कर लिया हो या कोई दूसरा कार्ड जो हमारे पास है उसको चोरी कर लिया हो, उसके बाद वो शॉपिंग कर रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मोबाइल तो हमारे पास होगा ना, ओटीपी उस पर आएगा, तो कैसे ऑथेंटिकेट हो पाएगा थर्ड जो पर्सन होगा। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है, वो सर्विस होती है एक तरह से सेट जो प्रोवाइड करता है। देन मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी मैसेज या जो भी कम्युनिकेशन कार्ड होल्डर और मर्चेंट के बिटवीन होते हैं, जो भी कम्युनिकेशंस हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेट की है। ठीक है, कम्युनिकेशन शुड बी कॉन्फिडेंशियल, वो कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस ना कर ले। भाई कार्ड डिटेल्स हम एंटर कर रहे हैं, सीवीवी नंबर एंटर कर रहे हैं, और जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होती है कार्ड से रिलेटेड, जो भी ओटीपी होता है, पासवर्ड होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें एंटर करनी होती है, वो सारा कुछ हम एंटर करते हैं। ऐसा ना हो कोई उसको एक्सेस कर ले, तो सारा कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और ये इनक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है वो सेट मेंटेन करता है। ठीक है, देन मैसेज इंटीग्रिटी। अगेन इंटीग्रिटी का मतलब होता है जो डेटा हमने सेंड किया है सेंडर के थ्रू जो रिसीवर तक जाएगा, वो एज इट इज रिसीवर तक पहुंचना चाहिए, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, कोई अपडेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तक हम ना चाहें। अगर हमने ही मॉडिफिकेशन अपडेशन किए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन थर्ड पार्टी से कोई भी मॉडिफिकेशन अपडेशंस नहीं होने चाहिए। एज इट इज डेटा जो रिसीवर है, रिसीवर एंड तक रिसीव होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट सेट, राइट। तो सेट को अगर हम कंक्लूड करें तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं सेट प्रोटोकॉल।
राइट? थैंक यू।